एवरीवन, माई सेल्फ विकास वशिष्ठ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 12 का सॉल्यूशंस। ठीक है, पढ़ते हैं सॉल्यूशंस। क्या होते हैं सॉल्यूशंस? अरे हम रोजाना अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं, शुगर और वाटर का एक मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, तो वो तो आप हम रोजाना देखते ही हो। तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम। दीज आर दी homogeneous mixtures ओके। इसमें बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दी कंपोनेंट which is present in larger quantity is called solvent। जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा ना बच्चों, वो होगा सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन होता है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, उसमें जो वाटर होता है ना, वो सॉल्वेंट का काम करता है, क्योंकि उसमें वाटर ज्यादा कम मात्रा में मौजूद है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आता है सॉल्यूट। दी कंपोनेंट which is present in less amount is called solute। जो कंपोनेंट कम मात्रा में मौजूद होगा, है ना, जो कम मात्रा में मौजूद होगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट, वो सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे चीनी जो कम मात्रा में मौजूद होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो सॉल्यूट का काम करेगी। किसका काम करेगी? सॉल्यूट का। ठीक है, मिटा लेते हैं। ओके, इसके बाद में आता है कंसंट्रेशन। बेटा देखिए, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन जरूर होगी। मान लीजिए आपने 20 ग्राम शुगर, अगर आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिला दी, तो टोटल सॉल्यूशन का जो वेट होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन होगी कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व है, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं हम। दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a specified amount of solvent or solution। हिंट में यदि कहूं, इसमें बहुत सारे आते हैं, वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। जैसे मास बाई मास परसेंट ही बोलते हैं वेट परसेंट लोगों, तो मैं लिख रहा हूँ मास बाई मास परसेंट। मीन्स दैट 10% NaCl सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं वेट बाई मास बाई मास परसेंट का, कि मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास में मास परसेंट। 10% इनिशियल सॉल्यूशन मींस बच्चों कि 10 ग्राम
NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम मिटा लेते हैं, सभी लोग लिख लेना। ठीक है, लो मैं हट जाता हूं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा एक कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलारिटी। मोलारिटी मोलारिटी इसका फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मतलब ये है मोलारिटी का मतलब ये होता है कि कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक और आता है बच्चों मोलालिटी। मोलालिटी इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी आप बस फॉर्मूले देख लीजिए बच्चों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में। इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट इन केजी। देखिए मोलरिटी में मोललिटी दोनों में अंतर ये होता है कि मोललिटी में मोललिटी बच्चों ये रही मोललिटी, ये जो मोललिटी है, ये जो मोललिटी है इसमें नंबर मोल सॉल्यूट तो होते हैं, लेकिन एक 1 केजी सॉल्वेंट में कितने हैं, लेकिन जो मोलरिटी है वो नंबर मोल सॉल्यूट होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, दोनों में अंतर ये होता है। एक बात तो याद रखना बच्चों कि जो मोलरिटी होती है ना वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती है, लेकिन मोलरिटी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर चेंज करने पर, क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आया हुआ होता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आप पढ़ रखा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट्स? सॉल्यूशंस। तो हम सॉल्यूशन हेडिंग ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो